हेलो एवरीवन, वेलकम टू 4 आवर्स स्टडी। दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आज हम देखने वाले हैं 26 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। तो चलिए शुरू करते हैं कल के रिवीजन क्वेश्चन से। कल हमने देखा था मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब सेनियस पलासियोस ने जीता है। जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ केसर को जीआई टैग मिला है। मालिंग यांग 1 को नॉर्थ कोरिया की पहली जासूसी सैटेलाइट है, इसने लॉन्च किया है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीबी थी, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। बंगाल बिजनेस समिट 2023 में रेडी टू ड्रिंक टी बेवरेज सेगमेंट में एंट्री करने का ऐलान कोका कोला इंडिया ने किया है। प्रतिवर्ष बाल यौन शोषण दिवस 18 नवंबर को मनाया जाता है। बिहार सरकार ने राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का प्रस्ताव पास किया है। भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए फिर से वीज़ा सेवा शुरू कर दी है। पृथ्वी को अमेरिका के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष से पहला लेजर मैसेज मिला है। एयरफोर्स का एयर शो 2023 अम्बाला हरियाणा में आयोजित किया गया। तो आज का पहला सवाल है, 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी के द्वारा ये जीता गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पंकज आडवाणी। 21 नवंबर को कतर की राजधानी दोहा में IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का फाइनल खेला गया। इसमें भारतीय बिलियर्ड्स पंकज आडवाणी ने सौरव कोठारी को 1416 अंकों से हरा दिया। पंकज आडवाणी ने 26वीं बार वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है। उन्होंने कैरियर का पहला वर्ल्ड टाइटल 2003 में अपने नाम किया था। साल 2005 में पहली बार वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब उन्होंने जीता था। यह आडवाणी का बिलियर्ड्स में 18वां टाइटल है। पंकज आडवाणी को साल 2004 में अर्जुन अवार्ड और साल 2006 में खेल रत्न से नवाजा गया था। साल 2009 में पद्मश्री और साल 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा नई दिल्ली में। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, नई दिल्ली। 23 नवंबर को केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण की घोषणा की है। ये गेम्स 10 दिसंबर से 17 दिसंबर 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कुल 7 खेलों की प्रतियोगिताएं खेली जाएंगी। ये गेम्स IG स्टेडियम, तुगलकाबाद शूटिंग रेंज और JLN स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे। इस इवेंट में 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1350 से अधिक पैरा एथलीट भाग लेंगे। साल 2018 से अब तक 11 बार खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन किया जा चुका है। इसमें 5 खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 3 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और 3 खेलो इंडिया विंटर गेम्स शामिल हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, उत्तराखंड। 24 नवंबर को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 14 दिवसीय 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण की शुरुआत की गई है। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जो दोनों देशों में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। 254 सैन्य कर्मियों वाली भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व कुमायूं रेजिमेंट की बटालियन द्वारा किया जा रहा है और दूसरी तरफ 334 सैनिकों वाली सैन्य कर्मियों वाली नेपाल सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व तारा दल बटालियन कर रही है। किस राज्य ने घोल मछली को राज्य की मछली घोषित किया है? तो गुजरात राज्य के द्वारा ये घोषित की गई है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, गुजरात। 22 नवंबर को गुजरात के अहमदाबाद शहर में 2 दिवसीय वैश्विक मत्स्य सम्मेलन भारत 2023 का समापन हुआ। इस दौरान CM भूपेंद्र पटेल ने घोल मछली को गुजरात की राज्य मछली घोषित किया है। यह भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछलियों में से एक है। घोल मछली की कीमत लगभग 5 लाख रुपए होती है। सुनहरे भूरे रंग की यह मछली भारत में महाराष्ट्र और गुजरात के समुद्री इलाकों में पाई जाती है। यह मछली अपने मांस और एयर ब्लैडर के कारण काफ़ी महंगी रहती है, जिसका इस्तेमाल बियर और वाइन के बनाने में किया जाता है। इसके एयर ब्लैडर का उपयोग फार्मास्यूटिकल्स में भी किया जाता है। इस मछली को मुंबई से चीन, यूरोप और मिडिल ईस्ट देशों में निर्यात किया जाता है।
साल 2024 के लिए किस देश को इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन यानी ISO का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका अध्यक्ष भारत को चुना गया है 2024 के लिए। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, भारत। 24 नवंबर को नई दिल्ली में इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन ने 63वीं परिषद बैठक का आयोजन किया। इसमें ISO ने भारत को साल 2024 के लिए ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष बनाने की घोषणा की है। भारतीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने बताया कि भारत साल 2024 में ISO की अपनी अध्यक्षता की अवधि के दौरान सभी सदस्य देशों से समर्थन और सहयोग चाहता है। भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत की हर साल औसत घरेलू चीनी खपत लगभग 278.5 लाख टन है। देश में 394 लाख मीट्रिक टन सालाना चीनी का उत्पादन किया जाता है। ग्लोबल मार्केट में भारत की 15% हिस्सेदारी चीनी खपत और चीनी उत्पादन में 20% हिस्सेदारी है। ISO में 90 देश शामिल हैं, जिसका हेडक्वार्टर लंदन UK में स्थित है। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने हर जिले को एक्सपोर्ट हब बनाने की नई पहल शुरू की है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये पहल शुरू की गई है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। 23 नवंबर को भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने हर जिले को एक्सपोर्ट हब बनाने की नई पहल शुरू की है। इसके तहत भारत सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजॉन के साथ समझौते पर साइन किया है। इस दौरान DGFT अमेजन और अमेजन इंडिया के मेंबर्स उपस्थित रहे थे। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी DGFT ने छोटे शहरों और गांवों में तैयार सामान सीधे इंटरनेशनल ग्राहकों की पहुंच में लाने का प्लान बनाया है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत जिलों में ट्रेनिंग प्रोग्राम और वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोजेक्ट के तहत छोटे उद्योगों यानी MSME को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाया जाएगा। केंद्र के उद्यम पोर्टल पर 12.36 करोड़ MSME व्यापारी रजिस्टर हैं। मार्लोन सैमुअल्स पर ICC ने कितने वर्ष के लिए बैन लगाया है? तो 6 वर्ष के लिए इन पर बैन लगाया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 6 वर्ष। 23 नवंबर को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर मार्लोन सैमुअल्स पर 6 साल का बैन लगाया है। सैमुअल्स को अमीरात क्रिकेट बोर्ड यानी ECB के एंटी करप्शन बोर्ड का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है। 42 साल के मार्लोन सैमुअल्स पर ICC ने साल 2008, 2014, 2015 में भी विभिन्न कारणों की वजह से बैन लगाया था। ICC ने साल 2021 में सैमुअल्स पर करप्शन के आरोप लगाए थे। मार्लोन सैमुअल्स ने साल 2019 के अबू धाबी T20 लीग के दौरान भ्रष्टाचार रोधी नियम तोड़े थे। सैमुअल्स ने वेस्ट इंडीज की ओर से 71 टेस्ट, 207 वनडे इंटरनेशनल और 67 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट में उन्होंने 17 शतक और 11,134 रन और 152 विकेट लिए हैं। भारत में किस देश ने अपना दूतावास बंद किया है? तो अफगानिस्तान ने अपना दूतावास भारत में बंद किया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान। 23 नवंबर को अफगानिस्तान सरकार ने दिल्ली में स्थित अफगानिस्तान एजेंसी को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। अफगानिस्तान सरकार ने बताया कि भारत सरकार की तरफ से मदद न मिलने की वजह से दूतावास को बंद किया जा रहा है। बीते 2 सालों में भारत में अफगानिस्तान समुदाय में बड़ी गिरावट देखी गई है। 1 अक्टूबर से अफगानिस्तान सरकार ने दूतावास में कामकाज बंद कर दिए थे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और इसकी मुद्रा अफगानी है। अब्दुल कबीर इसके प्रधानमंत्री हैं अफगानिस्तान के। हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने पकड़वा विभाग को अमान्य करार दिया है? तो ये बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बिहार। 23 नवंबर को बिहार के पटना हाई कोर्ट ने पकड़वा विभाग को अमान्य करार दे दिया है। जस्टिस PV बजंत्री और जस्टिस अरुण कुमार झा ने 10 साल पहले हुए एक पकड़वा विभाग के मामले की सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है। पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि हिंदू विभाग तब तक वैध नहीं है
जब तक कि स्वैच्छिक न हो और इसमें सप्तपदी यानी अग्नि के 7 फेरे ना हो। नवादा जिले के एक जवान की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए पकड़वाव विवाह को अमान्य बताया। पकड़वाव विवाह में शादी योग्य लड़के का अपहरण करके उसकी जबरदस्ती शादी कराई जाती है। 80 के दशक से बिहार राज्य के कई इलाकों में पकड़वाव विवाह के कई मामले सामने आ चुके हैं। बीते 3 सालों में बिहार में 50 से ज़्यादा पकड़वाव विवाह के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। एन शंकरैया किस पार्टी के संस्थापक सदस्य थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ? तो मार्क्सवादी सीपीएम पार्टी के संस्थापक थे। आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सीपीएम पार्टी। स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी के संस्थापक सदस्य एन शंकरैया का 15 नवंबर को चेन्नई में निधन हो गया। शंकरैया का कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़ाव 1940 में प्रारंभ हुआ और उन्होंने 1964 में सीपीआई-एम के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने उनके अंतिम संस्कार कार्यक्रम को राजकीय सम्मान के साथ करने की घोषणा की। उनके निधन के साथ केरल के पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. अच्युतानंद सीपीएम के एकमात्र संस्थापक सदस्य हैं जो जीवित बचे हैं, जिनकी वर्तमान आयु 100 वर्ष है। शंकरैया साल 1967, 77 और 1980 में तमिलनाडु विधानसभा के लिए चुने गए थे। वे सिर्फ पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने कृषि आंदोलन के विकास में और अखिल भारतीय किसान सभा का महासचिव और अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व किया। शंकरैया को 2021 में डीएमके सरकार द्वारा प्रतिष्ठित थगेसल थमिझार पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने पुरस्कार से प्राप्त राशि को कोविड राहत के लिए दान कर दिया था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब जानते हैं कल वाले सवाल का उत्तर। महिलाओं के लिए दुनिया का पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला गया था? तो ये अमेरिका में खोला गया था। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अमेरिका। 1948 में अमेरिका में महिलाओं के लिए दुनिया का पहला मेडिकल कॉलेज जिसका नाम था बोस्टन फीमेल मेडिकल स्कूल खोला गया था और इसकी स्थापना सैमुअल ग्रेगरी ने की थी। इसका प्रारंभिक पाठ्यक्रम दाई के काम पर केंद्रित था। आज का टेस्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन हैं? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। सो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए अपने 4 आवर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।